हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबीजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैसे बनता है, साथ में किसको बनाया जाता है, इसके अलावा उसके फंक्शंस हैं, उसके जो राइट्स हैं, उसके जो पावर्स हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं किसके पास, प्रधानमंत्री जी के पास, पीएम के साथ। हम यहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर लें कि प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री की प्रोसेसिंग क्या होती है। तो मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। मीन्स पूरे देश का शासन चलाता है। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। ये एक संसदीय प्रणाली के तहत बनने वाला सेवक होता है, एक प्रधान सेवक होता है। इसके अंतर्गत संसदीय प्रणाली के अंतर्गत बनाया जाता है। इसकी जो बनाने की प्रोसेस है वो हम देखें तो सबसे पहले हमारे सामने ये आता है, जैसे कि हमने पिछले से पिछले वीडियो में पढ़ा था संसद के टाइप्स के बारे में, कि संसद के अंग कितने होते हैं। हमने उसमें पढ़ा था लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो इसमें जो निम्न सदन है, मीन्स जो लोकसभा है, जो प्रथम सदन है, उसमें जितने सदस्य होते हैं, जितने दल होते हैं, उन सभी दलों में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत प्राप्त दल के सदस्य मिलकर क्या करते हैं, एक अपना नेता चुनते हैं, एक प्रतिनिधि चुनते हैं, और उस प्रतिनिधि को देश के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। या तो हम सीधे शब्दों में कहें कि लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है ना। इससे पहले हम ये देखें कि जो संसदीय प्रणाली है उसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है वास्तविक कार्यपालिका और दूसरा होता है नाम मात्र की कार्यपालिका। जो मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखा है कि संसदीय शासन प्रणाली जो होती है वो दो टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक तो नाम मात्र की होती है और दूसरी कौन सी होती है, वास्तविक होती है। अब जो नाम मात्र की होती है वो तो किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है ना। और जो ये वास्तविक कार्यपालिका है वो किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री प्लस मिनिस्ट्री। ठीक है ना। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित। तो मतलब सारे जो काम है वो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद करता है। ठीक है ना। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अनुच्छेद 53, आर्टिकल नंबर 53 में ये व्यवस्था है कि जो संघ की शक्तियां हैं, केंद्र की जो जितनी भी शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब राष्ट्रपति उनका प्रयोग करता है, लेकिन वास्तविक प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। यहाँ हम बात करें अनुच्छेद 74 की। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और कौन होगा, प्रधानमंत्री। या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। या दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिकल नंबर 74 के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की जो सलाह होती है उसको मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है। और इसी के अंतर्गत पीएम की नियुक्ति भी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सबसे पहले हम देखें मंत्रिपरिषद की रचना। जो मंत्रिपरिषद की रचना है उसका हम डिस्क्रिप्शन करें तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद क्या होता है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल बनाया जाता है। दूसरा है पीएम की नियुक्ति बहुमत दल नेता के रूप में। 74 में क्या होता है, पीएम की नियुक्ति की जाती है, लेकिन 75 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जिसको क्या होता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है ना।
जिसको लोकसभा में क्या होता है, बहुमत प्राप्त होता है, वही व्यक्ति क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। किस में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 75। मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों का बंटवारा। मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है और जो विभागों को बंटवारा होता है वो किसमें है, आर्टिकल 75 में। हम यार प्रधानमंत्री की बात करें कि प्रधानमंत्री कौन से कार्य करता है, साथ में क्या अधिकार है, शक्तियां हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रियों की नियुक्ति करने में सहयोग करता है। मीन्स ये कि राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है कि आप इस व्यक्ति को या इस लोकसभा सदस्य को इस पद पर मंत्री पद की शपथ दिलाएं। फिर उसके बाद में वो करते हैं। विभागों का बंटवारा भी किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। अब जो मंत्री होते हैं इसमें यह बताया गया है कि मंत्री जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री बताए गए हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा राज्य स्तर का मंत्री होता है और तीसरा कौन सा होता है, उप मंत्री होता है। हम यहाँ बात करें कैबिनेट स्तर के मंत्री की, तो जो कैबिनेट स्तर का मंत्री है वो क्या होता है, सर्वोच्च मंत्री होता है, सर्वोच्च मंत्री होता है। ये मंत्रिमंडल की बैठकों में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं और इनके पास बिल्कुल क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार होता है। मतलब जो इनका डिपार्टमेंट होता है, जो विभाग होता है, उस पर किसी दूसरे का आधिपत्य नहीं होता। जिस व्यक्ति को कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जाता है वो अपने विभाग में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, स्वतंत्र रहता है, वो अपने अनुसार काम करता है। इसके बाद में दूसरे नंबर का क्या है, राज्य स्तर के मंत्री। राज्य स्तर के मंत्री जो होते हैं दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, मतलब इससे नीचे वाले लेवल के मंत्री होते हैं। यहाँ हम कहें कि फर्स्ट पर ये है, सेकंड पर ये है और थर्ड पर ये है। जो राज्य मंत्री हैं वो दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये भी क्या करते हैं, मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं उसमें भाग नहीं लेते, इनको अधिकार नहीं है, लेकिन बाई चांस ये क्या करते हैं, भाग ले सकते हैं। कैबिनेट की सहायता के लिए वहां हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें भी स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, लेकिन इसमें बहुत से कम चांसेस होते हैं। और ये है उप मंत्री। ये जो उप मंत्री होते हैं वो इन दोनों की, किन दोनों की, इन दोनों की, कैबिनेट मंत्री और राज्य स्तर के मंत्री, इनकी क्या करते हैं, केवल हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किसकी हेल्प करते हैं, कैबिनेट मंत्री की और राज्य स्तर के मंत्री की। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से मंत्री होते हैं। इसके बाद में हम देखें मंत्रिपरिषद का आकार। जो मंत्रिपरिषद का आकार है उसको बढ़ाना और घटाना ये काम किसका है, प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिपरिषद को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। अब इसमें कितना क्या कर सकता है ये हमारे सामने आना चाहिए। जो मंत्री परिषद होती है उसका आकार या उसके सदस्यों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, कुल सदस्य जो होते हैं उनका लगभग कितना, 15%। 15% लोगों को क्या बना सकते हैं आप, मंत्री बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इससे पहले मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग एक टॉपिक फिक्स कर लें कि मुझे आज दिन भर में ये अचीव करना है, और आप उसको दिन भर में अचीव करने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ आप उसको अचीव ही कर लें तो आपने जो टारगेट फिक्स कर रखा है, जो आपने अचीवमेंट दे रखा है, वो अपने आप ही आपके पास चलकर आ जाएगा और आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद में आप क्या करेंगे, डेली और टॉपिक लर्न करेंगे, फिर जो आपने अचीवमेंट ले रखा है उसके आप बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। तो आपको जो चीज लेनी है, गवर्नमेंट सर्विस लेनी है या फिर और कुछ लेना है, वो आप क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो ये मैं तो कहना चाहूंगा कि आप वास्तव में रूप से या डेली एक तरह से क्या करें, टॉपिक क्लियर करते जाएं। उसके बाद में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरा फेसबुक पेज है डीवीजे एजुकेशन के नाम से, उसको भी लाइक शेयर करें, और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप देखें और शेयर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा डेली मोशन एक ऐप है, उसको भी, उसमें भी आप प्रवीण जी सर के नाम से आप मुझे फॉलो और शेयर कर सकते हैं। आगे चलें, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि
आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, आप इसको देख सकते हैं और सुनने के लिए वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा। कार्यकाल की हम बात कर लें तो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का निश्चित किया गया है। इसमें कोई अलग बात नहीं है, लेकिन उससे पहले भी जो ये व्यवस्था हो सकती है वो खत्म हो सकती है। इसके बाद हम बात कर लें पद की शपथ। जो मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होता है उनको शपथ दिलाने का काम है। ऑथ सेरेमनी जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति 2 प्रकार की शपथ दिलाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति कितने प्रकार की शपथ दिलाता है, तो हम कह सकते हैं 2 प्रकार की शपथ दिलाता है। कौन कौन सी? पद की शपथ दिलाता है और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अब पद की शपथ मीन्स क्या क्या होता है और गोपनीयता मीन्स क्या होता है? पद की शपथ मीन्स होता है कि वो कौन से पद पर है। पद की शपथ मीन्स होता है कि कौन से पद पर, भाई उन्हें कौन सा पद दिया गया है, कौन सा मंत्री बनाया गया है, उसकी शपथ दी जाती है। फिर है गोपनीयता। गोपनीयता मीन्स राज, मतलब जो भी कार्य किए जाएंगे उस मंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी फैसले लिए जाएंगे वो क्या होंगे? सार्वजनिक नहीं होंगे, वो बाद में सार्वजनिक किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में प्रधानमंत्री जो होता है वो किसका नेता होता है? मंत्रिमंडल का नेता होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो चुनाव होता है, जो मंत्रिमंडल का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, या कहें प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्लियर? यहाँ तक। मध्यस्थ कड़ी की बात कर लें, प्रधानमंत्री जो है मध्यस्थ कड़ी का काम करता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनके बीच में मध्यस्थता का काम कर लेता है, या फिर कहें कि राष्ट्रपति हो या फिर संसद हो, इन के मध्य भी कौन काम करता है? मध्यस्थ का काम करता है। कौन काम करता है? प्रधानमंत्री काम करता है। ठीक है, इसके अलावा सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। प्रधानमंत्री जो है उसके पास पावर है कि वह क्या है? सरकारी प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि जो भी काम किए जाते हैं वो किसके नाम से कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसलिए सरकारी प्रतिनिधि से कहा जाता है। बाहर की विदेश यात्रा देख लें या फिर और कोई समझौता देख लें, वो सारे कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लेकिन नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का नाम होता है। फिर देखिए मंत्रालयों का प्रभारी। जितने भी मंत्रालय होते हैं उन सबका मुख्य प्रभारी कौन बनता है? प्रधानमंत्री ही बनता है। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा प्रधानमंत्री की भूमिका एवं कार्य, अधिकार और शक्तियों से संबंधित फंक्शंस, राइट्स एंड पावर्स एंड रूल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक शेयर जरूर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।